What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टाइल ऑफ फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बात की जा रही है यहाँ पर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में। यानी कि इंसान जो है कई बार साइकोलॉजिकली बीमार होता है, पर लेकिन सोसाइटी में कोई इसको बीमार नहीं बोलेगा, बोलेगा थोड़ी देर के लिए दुखी है, फिर ये इंसान ठीक हो जाएगा। पर देखिए कई बार ये जो सिचुएशन है काफी लंबे समय तक चल जाती है और फिर भी लोग जो है उसको उसी तरीके से ट्रीट करते रहते हैं। उसके मन में एंजाइटी रहती है, उसके मन में गुस्सा रहता है, अपनी लाइफ को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो इंसान 24 घंटे बुझा बुझा रहता है, किसी चीज में उसका मन नहीं लगता है, नींद ढंग से नहीं आती है, उसको खाना ढंग से नहीं खा पाता है। वो इंसान, ऐसी लाइफ उस इंसान की हो जाती है। और ये जो शेड्यूल है, ये जो इसका एक तरीके से माइंडसेट है, ये लगभग उसका इसी तरीके से कईयों महीनों तक चलता रहता है। तो ये अगर ज्यादा लंबे समय तक चलता है, अगर 1-2 दिन की बात है तो हाँ दुखी है इंसान, चलो सही हो गया है। पर लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली चला जा रहा है 5-6 महीने तक ये, तो इसका मतलब ये कि इंसान जो है वो बीमार है। तो उसको एक डॉक्टर की जरूरत है जो कि उसकी मेंटल हेल्थ को समझे, उसको अपने परिवार की जरूरत है ताकि उसका सपोर्ट मिल सके, और अपने दोस्तों की जरूरत है। तो ये डॉक्टर, परिवार और दोस्त काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर करते हैं। तो इसी के बारे में बात की जा रही है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के चलते। 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इन चीजों के बारे में लोगों को बताया जा सके, अवेयरनेस फैलाई जा सके कि भैया ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा यहां पर बोलने की कोशिश की जाती है। अराउंड द वर्ल्ड अगर देखेंगे आज के डेट में, इसको सपोर्ट करने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों तक चीजें पहुंचाई जा सके। क्योंकि जब इंसान डिप्रेशन में होता है, सबसे ज्यादा जो सुसाइडल टेंडेंसी होती है वो यहीं पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते जो थीम भी यहां पर रखी गई है, बोला गया है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। तो ये थीम है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और एडिशन है इसमें, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट और ग्रेटर एक्सेस, ठीक है। तो ये भी इसी का पार्ट है। वैसे मॉर्निंग में जब मैंने आप लोगों से न्यूज़पेपर डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन बताया था, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। तो कम से कम ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये यहां पर अब की बार की थीम है, जिसके चलते यहां पर कोशिश की जा रही है मेंटल हेल्थ के बारे में सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाई जा सके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में याद रखना। और कोई भी आपके आसपास में कोई ऐसा पर्सन दिखता है जिसको लगता है कि थोड़ा ढंग से उसका काम करने में मन नहीं लग रहा है, बुझा बुझा अकेला अकेला रहता है, तो तुरंत उससे जाकर बात करिए ताकि इससे पहले कि वो कोई गलत स्टेप उठाए। इस डे के बारे में आप लोगों को इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूं। जब मैंने यहां पर सीधा यहां पर देखा, मैंने कहा वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, और फिर मैंने इसकी थीम देखी कि बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड। मुझे लगा यार ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। फिर मुझे लगा मैंने कहीं लास्ट ईयर की थीम तो नहीं बता दी आप लोगों को वहां पर। तो फिर मैंने यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ा, तो यहां पर पता चला फिर वही बातें कि ये जो डे है ये साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ऑलरेडी इसके बारे में मैं मई के महीने में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जो ये थीम थी। तो इसलिए मुझे एकदम याद आ गई। मैंने कहा यार ये थीम तो मैंने बताई है पहले भी, कि मैंने बोला था कि एक तरीके से आप लोगों को, कि उस टाइम पर मैंने थोड़ा सॉन्ग भी आप लोगों को बोला था कि मुझे काफी अच्छा लगता है कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके, ठीक है। उसका वीडियो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, पर लेकिन सॉन्ग सुनने में काफी अच्छा लगता है। वीडियो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन सॉन्ग मुझे काफी अच्छा लगता है। तो अगर उसकी ऑडियो भी आप लोग सुनेंगे तो यहां पर जो बात की जा रही है, यही बात की जा रही है कि जो बर्ड्स हैं वो कनेक्ट करती है ये ओवर वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया को। पाकिस्तान की कोई चिड़िया है, पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर हमारे बॉर्डर एरिया में आ गई, क्या हम लोग बोलेंगे पाकिस्तान की चिड़िया है ये, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री कोई चिड़िया पाकिस्तान में चले जाए, बोलेंगे कि इंडिया की चिड़िया है, नहीं। तो इसी तरीके से आप लोगों को पक्षी देखने को मिलेंगे, हवा देखने को मिलेगी, पानी देखने को मिलेगा। तो ये जो नेचर है ये अभी भी डिवाइड नहीं हुई है अगर ढंग से देखा जाए तो इसलिए काफी ज्यादा जरूरी है कि हम लोग इनसे सीखें, नेचर से। नेचर भी हम लोग को सिखाती है कि हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये जो डे है ये साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है, एक बार मई के महीने में और दूसरा अक्टूबर के महीने में। मई के महीने में 9 मई 2020 और अक्टूबर के महीने में 10 अक्टूबर 2020 अभी यहां पर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। बेसिक पर्पज ये होता है कि इसके बारे में अटेंशन, यानी कि इसके ऊपर फोकस दिया जा सके ताकि जो कंजर्वेशन है ऑफ माइग्रेशन बर्ड, उनको हम लोग ध्यान में रखकर आगे बढ़ सके। फोकस ये रहता है कि जो कंजर्वेशन है कैसे रिस्टोर करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में बात की जाती है, और इसी के साथ में किस तरीके से सर्वाइव कर रही है ये जो माइग्रेटरी बर्ड है, उनके बारे में हम लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो कम से कम ऐसी रहें कि जो बर्ड्स हैं उनके प्रोडक्शन के बारे में हम लोग सोचें, ना कि हम जो उनके जो हैबिटेट है, जो उनके रहने की जगह, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। तो उसके चलते काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है रिसेंटली अभी हमारी कंट्री की कल्चर के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में, टेक्सटाइल के बारे में। तो इसको समझते हैं। यहाँ पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा एड्रेस किया गया इंटरनेशनल वेबिनार, यानी कि ऑनलाइन जो बेसिकली वेबिनार थी टेक्सटाइल ट्रेडिशन ऑर्गेनाइज जो की गई यहाँ पर ICCR के द्वारा, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस। तो इसके साथ में मिलकर उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक वेबिनार, जिसके थ्रू ऑनलाइन सबके द्वारा चीजों को डिस्कस किया गया। तो इसकी थीम जो थी वो था यहाँ पर वेविंग रिलेशन
और इसी के साथ में टेक्सटाइल ट्रेडिशन यानी कि जो जुलाई होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। और जो टेक्सटाइल ट्रेडिशन है यानी कि हमारी कंट्री में अलग अलग तरीके का पहनावा आप लोगों को अलग अलग राज्य में देखने को मिलता है, तो उसी के बारे में हम लोग को पता चलता है कि हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे तो जरा जरा सी देर में आप लोगों को जरा सी डिस्टेंस पर जाएंगे तो आप लोगों का खाना पीना पहनना, ये उनकी बोली, पानी का स्वाद यानी कि टेस्ट, ये सारी चीजें ये बदल जाती हैं। तो इस तरीके से हमारी कंट्री एक काफी डाइवर्स कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर टेक्सटाइल जो यहाँ पर कपड़ा उद्योग है बेसिकली उसके बारे में, उसकी डाइवर्सिटी के बारे में, उसकी रिचनेस के बारे में ये बात की जा रही है। आंध्र प्रदेश में कलमकारी काफी फेमस है, आसाम में मुगा, ठीक है, कश्मीर के अंदर पासमीना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पंजाबी के अंदर यहाँ पर फुलकारी, गुजरात के अंदर यहाँ पर ये है पटोलास और बनारस के अंदर है बनारसी साड़ी। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है चंदेरी फैब्रिक मध्य प्रदेश में, और इसी के साथ में यहाँ पर संभलपुरी फैब्रिक उड़ीसा के अंदर में। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके की कलाकारी सामने निकल कर आती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार मैच करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा कि किस किस राज्य से रिलेटेड है यहाँ पर ये, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में कलमकारी, आसाम में मुगा, कश्मीर में पासमीना, पंजाब में फुलकारी, नेक्स्ट गुजरात में है यहाँ पर ये है पटोलास, बनारस में है यहाँ पर इट साड़ी यानी कि बनारस की शादी, बनारसी साड़ी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट बात की जा रही है चंदेरी फैब्रिक मध्य प्रदेश, और यहाँ पर बात की जा रही है संभलपुरी फैब्रिक उड़ीसा। तो ये इसके बारे में आइडिया रखेगा। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर नाम बताया गया है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च नहीं, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन के बारे में। तो ये है यहाँ पर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन जो है हमारी कंट्री में एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है। ये जो बनाई गई थी 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के द्वारा बनाई गई थी, जो कि हमारी कंट्री के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। नेक्स्ट जो न्यूज है, इससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि वर्ल्ड में टॉप मोस्ट कार्बन एमिट करने वाली कंट्री कौन सी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने वाली कंट्री कौन सी है। तो सबसे टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना, दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर इंडिया, ठीक है, अगर टॉप मोस्ट कैटेगरी में आप लोग बात करते हैं तो अभी उसी के बारे में थोड़ी सी न्यूज है आगे, यहाँ पर ये भी थोड़ा सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में। अभी रिसेंटली जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इनके द्वारा यूएन की जनरल असेंबली में अभी 2 प्रोमिस किए गए जो कि काफी सरप्राइज वाले करने वाले प्रोमिस थे। लोगों ने जब इनको देखा, चाइना ने बोला है कि चाइना आने वाले टाइम में नेट जीरो यानी कि टोटल जीरो एमिशन देखने को मिलेगा, जितना प्रोड्यूस करें उतना ही ज्यादा ये चीजों को मतलब एमिशन को खत्म करेंगे 2060 तक, जो टोटल होगा टोटल जीरो होगा कार्बन डाई का एमिशन। इसी के साथ में चाइनीज जो यहाँ पर गवर्नमेंट है उनके पहले अनाउंस किया गया था कि वो कमिटेड है कि यहाँ पर जो एमिशन पीक है उसको कम करेंगे 2030 तक, ठीक है। अभी इन्होंने 2030 से इसको कम करना स्टार्ट करेंगे, इन्होंने बोला है कि बिफोर 2030 यानी कि बिफोर 2030 ये इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये काफी बड़ी बात यहां पर बोल सकती है। इसका मतलब ये है कि चाइना आगे आने वाले टाइम में जो ग्रीन हाउस गैस है यहां पर उसका जो एमिशन है उसको 1 पॉइंट से ज्यादा नहीं बढ़ाने वाला है। तो चाइना वर्ल्ड में लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैस का, अकाउंट करता है 30% ऑफ ग्लोबल एमिशन, मोर देन जो कॉम्बिनेशन अगर आप लोग करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन और इंडिया को मिला ले अगर, तो भी यहां पर आप लोगों को चाइना का जो यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना जो है काफी लार्ज स्केल पर यहां पर एमिशन करता है एज कंपेयर टू इन कंट्री के। तो चाइना के द्वारा जो कमिटमेंट यहां पर किया गया है तो ये काफी सरप्राइजिंग कमिटमेंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि बोलना और करना यानी कि कथनी और करनी में काफी बड़ा फर्क आप लोगों को नजर आएगा, तो ये कितना इंप्लीमेंट किया जाता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था वर्ल्ड कॉटन डे, तो उसी के बारे में यहां पर थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया जा रहा है। तो वर्ल्ड कॉटन डे जो था यहां पर उसके बारे में हम लोगों ने जब बात की थी, हम लोगों ने देखा था कि कॉटन जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है कई सारी कंट्रीज के लिए, जहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है कि कॉटन जो है वो ग्राउंड है वहां पर कहीं ना कहीं उनकी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा एरिया डोमिनेट वहां पर करता है। अफ्रीकन कंट्री के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। 2019 में पहला कॉटन डे सेलिब्रेट किया गया था, 2020 में अब सेकेंड कॉटन डे सेलिब्रेट किया गया है। तो हमारी कंट्री में बात की जा रही है फर्स्ट एवर ब्रांड और जो लोगो हैं इंडियन कॉटन के, तो सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे में इनको रिलीज किया गया है। न्यू जो इंडियाज में प्रीमियम कॉटन जो है उसको बोला जाता है यहाँ पर कस्तूरी कॉटन, ठीक है। तो कस्तूरी कॉटन जो है यहाँ पर ये वर्ल्ड का जो कॉटन ट्रेड है उसके चलते यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कॉटन जो प्रिंसिपल कमर्शियल क्रॉप है इंडिया के अंदर भी काफी लार्ज स्केल पर, और 6 मिलियन के करीब कॉटन फार्मर हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कॉटन कंज्यूमर है इन द वर्ल्ड, और इसमें कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस भी नहीं है, कभी आप लोग को चाइना हमसे ऊपर देखने को मिलेगा, कभी हम चाइना से ऊपर, तो ये कई बार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो कई जगह आप लोगों को देखने को मिलता है कि चाइना यहाँ पर टॉप प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, तो कई जगह आप लोगों को यहाँ पर डेटा देखने को मिलेगा, कई जगह इंडिया को भी टॉप प्रोड्यूसर यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है।
तो ये टाइम टू टाइम यहाँ पर चेंज होता रहता है कई बार। तो यहाँ पर जो अभी इसके ऊपर फोकस दिया गया है, तो यहाँ पर बेसिकली कॉटन को कैसे हम लोग अपनी कंट्री में और अच्छे लेवल पर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जी, तो उनको बेसिकली यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस पर्टिकुलर फील्ड की, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर ये आइडिया रखेगा, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये आप लोगों को याद दिलाती है अभी रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई उससे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो इरफान खान है जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई थी, उनकी जो वाइफ है उनके द्वारा रिसेंटली अभी अपील की गई थी, तो जो CBD ऑयल है उसको यूज करने के लिए अलाउ किया जाए। बोला जा रहा है कि ये ट्रीटमेंट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर कैंसर के लिए, ठीक है। तो उनके द्वारा जो अपील की गई तो उसका काफी बड़ा क्रिटिसिज्म देखने को मिला। जब रेखा चक्रवर्ती जो थी उनको अरेस्ट किया गया, तो इसके चलते यहाँ पर देखा गया कि जो ये ऑयल है इसको गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है, जिसको पेन रिलीवर की तरीके से देखा जाता है। और ये जो ऑयल होता है ये कहां से निकल कर आता है, ये आता है बेसिकली कैनाबीज, जो भांग आप लोगों ने सुनी होगा ना, भांग, ठीक है, कई बार आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, तो भांग से इसको निकाला जाता है। ये दो मेन सब्सटेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसके अंदर। बेसिकली यहाँ पर जो कैनाबीज जो यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर कैनाबिडोल, और यहाँ पर जो CBD के नाम से जानते हैं, और डेल्टा 9 ये टेट्रा हाइड्रो कैनाबिडोल, ठीक है, जिसको THC के नाम से भी जानते हैं। ये काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर जो बेसिकली कोज रहता है, कंजप्शन जो इसका देखने को मिलता है THCT का काफी लार्ज स्केल पर। ये हाई जिस इंसान के अंदर एंजाइटी रहती है, ठीक है, जो CD है यहाँ पर, जो ये एक तरीके से नोट कॉज ऑफ ये एनी काइंड ऑफ, इसको जो बोला जाता है ना कि हाँ इसको यूज किया जा रहा है कि हाँ, तो ये एक तरीके से कई बार जो आप लोगों को देखने को मिलेगा एनी फॉर्म ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। तो नोट एनफ रोबेस्ट, अब तक साइंटिफिक कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि इस ऑयल को सेफली यहाँ पर या फिर इफेक्टिवली ट्रीट किया जा सकता है कैंसर से। तो यानी कि कहने का नाम यह है कि एक तरीके से अलग तरीके की चीज है, यहाँ पर अलग चीजों के लिए यूज की जा सकती है, पर लेकिन इसका मिसयूज होता है। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा जो कोरेक्स खांसी की शीशी आती है, ठीक है, तो कई सारे उसको नशे के लिए भी कई बार उसको यूज करते हैं, पूरी की पूरी शीशी पी जाते हैं, तो जो कि उनको नशे के आदि जो लोग हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो नींद का काम करती है, कई बार एक तरीके से नशे में कर देती है इंसान को, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। कई बार यहाँ पर जो कैनाबिडोल है यहाँ पर ये रिड्यूस करती है पेन और एंजाइटी भी, ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, बोलेंगे कि CBD जो ऑयल है वो कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये तो पूछेंगे नहीं कि क्या चल रहा है न्यूज में, इरफान खान की वाइफ कौन है, रेखा चक्रवर्ती कौन है, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कैसे हुई, ये नहीं पूछेंगे। ये साइंस के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जिनको जनरल साइंस भी कई बार बोल देते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड रहता है न्यूज, बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ऐसा जैसे कि स्टैटिक्स है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी कंट्री में जो रिवर सिस्टम है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, और कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर रिवर के बीच को लेकर लड़ाई रहती है कि ये रिवर मेरे एरिया में आती है या फिर मेरे एरिया में आती है। तो सेंट्रल के द्वारा यहाँ पर डिटरमाइन किया गया जुडिक्शन जो है यहाँ पर कृष्णा और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के बारे में, जिसको KRMB के नाम से भी आप लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर GRMB, तो ये यूनियन जो मिनिस्टर रिसोर्स डेवलपमेंट गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके बारे में बात की जा रही है। तो इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली जो चीजें हैं वो देखने को मिली, यानी कि इनके द्वारा जब यहाँ पर चीजें सामने निकल कर आई कि यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं, तो इनके द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है कि जुडिक्शन जो है यहाँ पर सेंटर के द्वारा डिटरमाइन किया गया है कि मैनेजमेंट बोर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि रिवर के बीच को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है दो राज्य के बीच में, उसका सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कृष्णा और रिवर को लेकर, जो बेसिकली यहाँ पर तेलंगाना में भी और आंध्र प्रदेश में भी कई बार आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है यहाँ पर आप लोगों को आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो कृष्णा और गोदावरी रिवर की लोकेशन क्या है वो एक बार आप लोग देखिए, तब आप लोग इसमें मैप में समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर आप लोग साउथ इंडिया में जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर हो गई गोदावरी, नीचे हो गई कृष्णा, उसके नीचे हो गई कावेरी, ऊपर हो गई यहाँ पर ये हो गई ताप्ती, यहाँ पर हो गई नर्मदा, यहाँ पर हो गई महानदी, ये हो गई यमुना और ये हो गई गंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि ये है पर्टिकुलर रिवर सिस्टम हमारी कंट्री का, जो कई बार आप लोगों से पूछ जाते हैं। साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ लगाने के लिए भी कई बार इनके नाम आ जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों को इनको लेकर नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट न्यूज है, कई बार आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में देखने को मिलता है। हमारी कंट्री में जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसके बारे में बात की जा रही है। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा अभी स्पेशल मिशन लॉन्च किया गया है, जिसके तहत यहाँ पर ये पोर्टेबल पाइप वाटर जो है, जिसे टोटी का पानी भी आप लोग बोलते हैं, ये यहाँ पर पहुंचाया जाएगा जो भी ऑल स्कूल हैं और जो आंगनवाड़ी सेंटर है हमारी कंट्री में अक्रॉस द नेशन 100 डेज, यानी कि 100 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर ये पानी पहुंचाया जाएगा।
तो कहने के लिए काफी बड़ी बात यहां पर देखने को मिलेगी अगर इस तरीके से पानी पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कैग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बोला गया था कि जो टॉयलेट वगैरह हैं, कई सारे जो कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, उनमें 40% के करीब जो टॉयलेट हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि जो बनाए नहीं गए हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो बन गए हैं, वहां पर पानी नहीं देखने को मिल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जहां पर टूटी फूटी आप लोगों को टॉयलेट देखने को मिलेगी। तो ओनली 60% ऐसे हैं जो कि यहां पर बने हैं ठीक ठाक तरीके से, 40% ऐसे हैं जो कि कहने के लिए बने हैं पर लेकिन पेपर पर जाकर देखोगे तो वहां पर आप लोगों को वो नजर नहीं आएंगे। तो इसी के चलते यहां पर एक स्टेप आप लोग बोल सकते हैं कि आंगनवाड़ी जो खासकर स्कूल है उसमें यहां पर पाइप वाटर सप्लाई करने की बात की जा रही है 100 डेज के अंदर। और यहां पर अभी हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके द्वारा सितंबर के महीने में बोला गया था, ये यहां पर बेसिकली मार्गदर्शिका फॉर ग्राम पंचायत और पानी समिति ये इंप्लीमेंट की जाएंगी जल जीवन मिशन के तहत। जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन हमारी कंट्री बोल रहा है कि गांव में खासकर 2024 तक सबके घर में जो पाइप वाटर है उसको पहुंचाया जाएगा ताकि आने वाले टाइम में पानी की प्रॉब्लम न देखने को मिले। इसी के साथ में जो इंटीग्रेटेड डिमांड है, डिमांड और सप्लाई मैनेजमेंट, वो भी देखा जाएगा लोकल लेवल पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो बेसिकली सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है वो मिलकर काम करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी काम करेंगे। ग्राउंड वाटर, जो कि वाटर टेबल नहीं बोलते हैं, वाटर टेबल काफी नीचे चली गई है, उसको कैसे रिचार्ज किया जा सकता है उसके ऊपर भी फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिक पर्पज घुमा फिराकर यह है कि अच्छे लेवल पर यहां पर पानी की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 2024 तक यहां पर टारगेट है, और ये बजट 2019 में इसका अनाउंस किया गया था कि 2024 तक हमारी कंट्री में सब घरों में खासकर गांव में पाइप वाटर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखते हैं कितने अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाता है मिशन। प्रोविजन जो है ये जल जीवन मिशन के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑपरेटेड और जो मेंटेन किया जाता है ये ग्राम पंचायत और इसी के साथ में जो सब कमिटीज होती हैं, विलेज वाटर या फिर सैनिटेशन जो कमिटी और पानी समिति जिनको बोलते हैं, उसके द्वारा जल जीवन मिशन का एम है यूनिवर्सल कवरेज किया जाए हमारी कंट्री में जो वाटर है खासकर 2024 तक गांव वाले एरिया में, और फोकस यहां पर एरिया ये रहने वाला है खासकर वुमेन और बच्चे भी। तो एक इंपॉर्टेंट एक सोसाइटी में काफी बड़ा जो बदलाव लाने वाला मिशन आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी कंट्री में जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं, जल शक्ति मिनिस्टर कौन है आप लोग बताइएगा। तो यहां पर इनके द्वारा अभी बोला गया कि ये चीजें स्कूल और आंगनवाड़ी में भी इंप्लीमेंट की जाएंगी। वैसे मिशन है 2022 तक ग्राम पंचायत में, 2024 तक ग्राम पंचायत को कवर करने का, पर यहां पर अलग से स्कूल और आंगनवाड़ी भी इसमें कवर कर ली गई है। तो एक पॉजिटिव साइड आप लोग यहां पर इसकी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारी कंट्री में निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की साइड से। इसके द्वारा 16 जो एलिजिबल जो एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर अंडर PLI यानी कि ये है यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत यहाँ पर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, इनको नोटिफाई किया गया था फर्स्ट अप्रैल 2020 में। तो आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर में अब एक तरीके से अप्रूव किया जा रहा है ताकि जो PLI है यानी कि जिसको बोला गया यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो इसके तहत यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टोटल प्रोडक्शन जो होने वाला है यहाँ पर 10.5 लाख करोड़ का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कंपनीज अप्रूव कर रही है यहाँ पर अंडर इस स्कीम के ताकि एक्सपेक्ट किया जा सके एक्सपोर्ट हमारी कंट्री में और लार्ज स्केल पर। ठीक है, तो इसके चलते जो सेल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी तो इसको 4 से 6% का इंक्रीमेंटल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, मोबाइल फोन स्पेसिफाइड जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है हमारी कंट्री में बनाए जा सकेंगे। नेक्स्ट यहां पर कई सारी चीजें और भी करने की कोशिश की जा रही है हमारी कंट्री में ताकि हमारी कंट्री अपने ऊपर डिपेंडेंट हो सके, दूसरी कंट्री के ऊपर कोई डिपेंडेंसी हमारी न रहे। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड इसकी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में कुछ बातें जानी, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ICCR के बारे में जाना और क्या क्या चीजें हैं, कई सारे राज्यों के बारे में समझा। इसी के साथ में चाइना का कमिटमेंट हम लोगों ने देखा, देखते हैं कितना इंप्लीमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्सटाइल के बारे में जानने को मिला। इसी के साथ में हम लोग कैनबीज से रिलेटेड कुछ बातें जानी। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की गई ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में रिवर को लेकर जो झड़प है उसके बारे में जाना, रिवर को भी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट जल जीवन मिशन के बारे में डिटेल में समझा, और यहाँ पर एक ये न्यूज थी जिसको PLI के बारे में भी हम लोगों ने जाना। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।